हाँ तो भाइयों, मैं रामायण सुना रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक रामायण सुनिए और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाओ। क्या चक्कर है, मेरा वीडियो नहीं बढ़ रहा है। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित दई कछुकान न कीन कुटिल ब्रवोधी कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिकाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतर न दे दुसैर से सूख रूखी मृगन चितव जन बेगिने भूखी व्याधे असाध जानते त्यागी चली कहत मत मंदे अभागी। केकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुख से क्रोध के मारे रूखी बेमुख बत हो रही है, ऐसी देखती है मानो भूखी बाघिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिन कहती हुई चल दी। राज करत दे बिगोरी कीन से अस जस करे न कोई यही विध बिल पे पुर नर नारी दे कुचाले कोट गारी। राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरा विषम जर ले सासा कवन राम बिन जीवन आसा। विप्रभोग प्रजायक लानी जन जल चर गन सूकत पानी। वियोग विषमंजम भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने का कौन सा आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग गुलगाई गए मात पै राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चोग न चाऊ मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता केकई की आज्ञा और पिता के मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मनो राज अलान समान। रामा राज अलान समान छूट जाने वर्ण गवन सुने और आनंद अधिकान। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवय सुरसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक सर हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर आप को बंधन से छुटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोर दौहाता मुदत मातो पद नायक माथा। दीन आशीष लाए और लीने भूषण बसन छावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया।
माता के आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े नौछावर किए। बार बार मुख चुंबत माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राख पुनः हृदय लगाए, स्वत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कह जाई, रंग धनत पदवी जन पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन में तारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। क्या बोलती है माता? कहूँ तात जननी बलिहारी, कबय लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कै अवध अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभकारी पूर्णतम अवधि है। जय चाहत नर नार सब, अत्यारत यही भांत। रामा अत्यारत यही भांत, चिमचा तक चातकी त्रस्त। भ्रष्टन सरदर तो स्वात सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम्मारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वात नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाओ बले बेग नहाऊ, जो मन भाव मदर कछु खाऊ। पितु समीप तब जाओ भैया, भय बड़े बार जाए बले मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माँ तो बचन सुने अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरो के फूला। सुख मकंद भरे श्यामूला, निरखे राम मन भवरो न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानव स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, वे सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं फूला। धर्म दुरी न धर्म गति जानी, कहु मात सनयत मृदुवानी। पिता दीन मोय कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिता ने मुझे वन का राज दिया है, जहाँ वह प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। देखिए इसमें क्या चीज है कि भरत की माता को ये पता नहीं था कि हमारे महल में क्या हो रहा है। राजा ने क्या वचन दिया था, आज राज तिलक होना था और आज ही राम वनवास जा रहे हैं। माँ अपने बेटे को बड़ी अच्छी तरह से प्यार से समझा रही थी, बेटा नहा लो धो लो कुछ खा लो और राज तिलक की तैयारी होगी। तो माता को कुछ पता नहीं था, इसलिए रामचंद्र जी ने ये बताया कि माँ, मुझे तो पिताजी ने वनवास भेजा है, वहाँ मेरा कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है। आयुष देख मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता। जय सने बस डर पस भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे।
हे माता तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं है माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 10 विपिन बसे, कर पित वचन प्रणाम। रामा करे पित वचन प्रणाम, आए पाए पुन देखूं, मन जन कर सिमलान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसर अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। 14 बरस वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर मैं तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन में गिलान दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातयुर करके। सहम सुख सुन शीतल वाणी, जिम जवास परे वापस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाणों के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। माता कौशल्या को कुछ पता नहीं था। जब रामचंद्र जी ने यह बताया कि मुझे पिता ने वनवास भेजने के वचन दिया है, मैं अपने पिता का वचन का पालन करने जा रहा हूँ। माता आप आनंद मगन होकर मुझे आशीर्वाद दीजिए और 14 साल का वनवास करके मैं आपके चरणों के दर्शन करूँगा। जब मैया ये बात सुनती है तो माँ को कितना दुख होता है। कहे न जाए कछु हृदय विषादु, मन मृगे सुन के हरनादु। नयन से जल तन थर थर कापी, मांझे खाए मीन जन मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहत में तारी। तात पिता तुम प्राण प्यारे, देखे मुझे तनित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, है तात तुम तो पिता को प्राणों से समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजदैन कहु शुभ दिन साधा, कयो जान बल के अपराधा। तात सुनावहु मोय निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है। हे तात मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहे बुझाए। रामा कारण कहे बुझाए, सुन प्रसंग रहे मूक जिम दशा बरन नहीं जाए। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसर अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न कहे सक जाऊ, दो बातें और दारुन दाऊ। लिखत सुधा कर गा लिख राहू, विधिगत बाम सदा सब काऊ। न रख ही सकती हैं न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है।
मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सने भय मत घेरी, भय गत साप छुछंदर केरी। राउर सुतय करे अनुरोधु, धर्म जाए अरो बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़े हानि, संकट सोच विवश भय रानी। बहुर समुझ नित्य धर्म सयानी, राम भरत दऊ सुत समझानी। यद बन जाने की कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोचने के बस में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों का समान जानकर सरल स्वभाव राम में तारी, बोली वचन धीर धर भारी। तात जाओ बल की नवनी का, पित आयुष सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ी धीरज धरकर वचन बोली है, तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। देखिए भाइयों, अब मैं रामायण को विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, कल सुनिए।